स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा अल्फा बीटा गामा कार्बन्स एंड अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर इसे तुरंत एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं बेटा कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोई भी ऐसा कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड हो या फिर कोई ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन और बीटा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को हम बोलते हैं गामा कार्बन। आइए इस बात को हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो इस फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको पता है कि ये CHO जो है वो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक, अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब इस फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वो कौन सा है? ये वाला है। तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा हो जाएगा? अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कैसा हो जाएगा? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कैसा हो जाएगा? गामा कार्बन। ओके, इसी तरह से आइए इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। देखिए हमारा सेकेंड एग्जाम्पल में ये हमारा क्या है? C डबल बॉन्ड O कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक, अब इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कौन सा है? ये वाला है। तो ये कैसा कार्बन हो गया? अल्फा। अल्फा से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या हो गया? ये बीटा। इसी तरह से ये कार्बन भी हमारा फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? अल्फा। अल्फा से डायरेक्टली अटैच्ड वाला कार्बन क्या हो जाएगा? बीटा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारा एग्जांपल नंबर थर्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे C डबल OH हमारा क्या है? C डबल OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच ये कार्बन कैसा हो गया? अल्फा। ये क्या हो गया? बीटा। ये क्या हो गया? गामा। इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल में आते हैं, तो यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है बल्कि डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये दोनों। अब ये दोनों कार्बन कैसे कार्बन है? मल्टीपल बॉन्डेड, या फिर कहिए आप डबल बॉन्डेड, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्डेड कार्बन कहेंगे, और डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड को कलेक्टिवली मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन बोलते हैं। ओके, तो ये कार्बन हमारे कैसे हो गए? मल्टीपल बॉन्डेड, ये हो गया। अब इसी कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है हमारा, ये क्या हो जाएगा? अल्फा। ये इधर भी क्या हो जाएगा? ये अल्फा। अब इसके बाद अगर हम और कार्बन ऐड करते हैं उसमें, तो वो बीटा, और ऐड करते तो वो गामा। तो इस तरह से हम अल्फा बीटा गामा को कैटेगराइज कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? इस बेसिस पे कि कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच्ड है। अब आप कहेंगे मैम हमें अल्फा बीटा गामा कार्बन तो समझ में आ गया, अब ये अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन्स क्या है? तो उसे भी समझ लीजिए, वो और भी सिंपल है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोजन्स अल्फा कार्बन से अटैच्ड होते हैं वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। जो हाइड्रोजन्स बीटा कार्बन से अटैच्ड होते हैं वो कहलाते हैं बीटा हाइड्रोजन्स, और जो हाइड्रोजन्स गामा कार्बन से अटैच्ड होते हैं वो कहलाते हैं गामा हाइड्रोजन्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें अल्फा बीटा गामा कार्बन डिटरमाइन करना आता है, रिकॉग्नाइज करना आता है, तो हाइड्रोजन तो खुद में खुद हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब आप नोट्स में क्या लिखेंगे? नोट्स में मैंने ये तो यहाँ पर ये तो मेंशन कर दिया कि अल्फा कार्बन क्या है। अब बीटा कार्बन में आप नोट्स में क्या मेंशन करेंगे? बीटा कार्बन के लिए आप यही मेंशन करेंगे कि द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अल्फा कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन। इसी तरह से गामा के लिए हो जाएगा द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद बीटा कार्बन इज नोन एज गामा कार्बन। ओके, फिर हाइड्रोजन्स के लिए नोट्स में क्या मेंशन करेंगे? हाइड्रोजन्स के लिए नोट्स में आप ये मेंशन कर लेंगे द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अल्फा कार्बन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन्स। इसी तरह से बीटा के लिए हो जाएगा और इसी तरह से गामा के लिए हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट अल्फा बीटा गामा कार्बन एंड अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।